प्राइस एक्शन मार्केट की लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर प्राइस के साथ मार्केट साइकोलॉजी को अटैच किया जाए तो ही वो सही तरीके से काम करता है। बिकॉज देखो, प्राइस तो सब सीख जाते हैं, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस किस तरीके से बन रहा है वो सब हम सीख जाते हैं। लेकिन मार्केट साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है ना जहाँ ज़्यादातर ट्रेडर आके अटक जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो समझते नहीं है, थोड़ा टाइम डिपेंड ऑन कि किसको कितना टाइम लगता है। धीरे धीरे हम उसको समझने लगते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ती है। बिकॉज अगर हम मार्केट साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो प्राइस अधूरा है उसके बिना। मार्केट साइकोलॉजी में क्या अटैचमेंट है, देखो मार्केट में जैसे दो प्लेयर हैं, बायर और सेलर। ठीक है, दोनों का माइंड गेम ही मार्केट में चल रहा है। अब उसको समझने के लिए मार्केट साइकोलॉजी को फोकस करना पड़ेगा ना, दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन किसको ट्रैप कर रहा है, मुझे किस साइड पोजीशन बनानी चाहिए। और एक चीज़ और समझिए, इस वीडियो में जैसे पूरा हम लोग प्राइस को समझेंगे देखेंगे, इंट्रा वालों के लिए तो बेनिफिशियल खासकर बहुत ज़्यादा हो सकता है ये वाला वीडियो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे इंट्रा में मेरी पर्सनली क्या आदत है कि अगर मुझे 2-3 ट्रेड ढंग के दिख रहे हैं और किसी एक ट्रेड में भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो मैं कभी कभी दूसरा ट्रेड ट्राई करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं ट्राई करती हूँ। बिकॉज इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट आपको दिख रहा है ना, आपका प्रॉफिट बन गया ना, तो थोड़ा सा मार्केट लर्न करने के लिए होता है, वो टाइम भी मार्केट को देना चाहिए। सिर्फ ट्रेड 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 करने के लिए मार्केट नहीं होता। अगर आप सिर्फ ट्रेड पंच करते रहेंगे देन यू कांट अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉपरली। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये आज का निफ्टी का चार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस चार्ट को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, एग्जैक्टली क्या लगता है? चलो मान लिया कोई बहुत बढ़िया समझता भी हो, मुझे जो समझ आ रहा है वो समझाते हैं। दो साइड का पहले चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हूँ। पहली साइड देखते हैं। देखो, मार्केट इधर कहीं ओपन होती है, डाउन आती है, ठीक है, उसके बाद फिर से अप जाती है। इस जोन में तीन कैंडल में सेलर बायर दोनों अच्छे खासे ट्रैप हुए, सबकी एसएल हंटिंग हो गई। चलो इसीलिए कहती हूँ जो 9:15 वाला टाइम होता है ना, 9:15 से 9:30 तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। इस कैंडल को देखो ना, ये 3 कैंडल क्या किया मार्केट ने। हाँ, यहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी करती है मार्केट, अब प्राइस बना के यहाँ से जाती है और इस रेंज से देखा जाए तो मार्केट डाउन आती है इस तरीके से, यहाँ के क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या दिखा कि यहाँ से प्राइस उठता है, फिर यहाँ जाता है, फिर मार्केट डाउन आता है या प्रॉफिट बुकिंग कुछ लोग इसको कहेंगे, और उसके बाद मार्केट डाउन यहाँ आके क्लोज हो जाता है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग ये है, यहाँ पे सेलिंग आ गई है। ठीक है, इसका बेस ब्रेकडाउन हुआ, इसका बेस ब्रेकडाउन हुआ और सेलर की एंट्री हुई है जो यहाँ तक मार्केट को लेके आए। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ये नहीं है, इस बात को भी अटैच कर लेते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि हम प्राइस को देखते हैं, हम ऐसे करते हैं। इसमें आप एनालाइज करना भी सीख सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि वो मार्केट को एनालाइज कैसे करें। देखो, मैं अपना नज़रिया बताती हूँ कि मुझे मार्केट में क्या दिखता है, वही मेरे दिमाग में क्या चलता है, वही सारी बातें यहाँ आपको वीडियो के रूप में देखने को मिलती है। बहुत बेस्ट नहीं कहती हूँ, बट इट्स ओके। सो अभी देखो एग्जैक्टली अब इसमें अभी मैंने जो कहा दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन की बात की कि एक सपोर्ट बना, ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा सा अप गया एंड देन डाउन आया, ओनली प्राइस एक्शन। अब इसके साथ मार्केट साइकोलॉजी को अटैच करते हैं। ठीक है, अभी देखो मार्केट गैप अप होती है, ये जो जोन है कल का, बीटीएसटी लोगों ने रखा होगा, कुछ लोगों ने ज़रूर रखा होगा। ठीक है, मार्केट इधर कहीं ओपन तो होती है लेकिन मौका नहीं देती है, मौका बिल्कुल भी नहीं देती और यहाँ लाती है। कहाँ लाती है, इस जोन को देखो। अब हम इसमें साइकोलॉजी अटैच करके देख रहे हैं। ये जो जोन है, क्योंकि मार्केट में देखो दो ही प्लेयर हैं, बायर और सेलर, इनकी नज़रिए से आप देखेंगे देन आपके एंट्री पॉइंट ज़्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखिए ये जो बेस था कल का 12 बजे के आसपास, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, कई लोगों ने बीटीएसटी रखा,
पहली ही कैंडल पे BTST वालों का SL गया, मार्केट वहां जाती है जहां SL होता है, और SL नहीं होता है तो मार्केट SL क्रिएट करती है और फिर SL हंट करती है। मार्केट का यही काम है भाई, ठीक है। पहली कैंडल सारे जो इधर वाले थे बायर, सबका SL यहाँ तक हिट, यानी कल आफ्टरनून के बाद जिन्होंने भी ट्रेड किया और अगर उसको होल्ड किया तो उन सब का प्रॉफिट मार्केट एक कैंडल सिंगल स्पाइक में लेके चली गई। क्योंकि देखो एग्जैक्टली अगर देखोगे, थोड़ा सा इसको ऐसे जूम करते हैं, हाँ अभी ऐसे रखो इसको यहाँ पे, ओके ठीक है। सो एग्जैक्टली देखोगे, अब इस कैंडल को, फर्स्ट कैंडल को देखो, 5 मिनट की पहली कैंडल, अगर सेलर मार्केट में एक्टिव है तो फिर ये वीक क्यों बनी? क्योंकि इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। टारगेट क्या है? इन सब के एसएल उड़ा दिए, इन सब का एसएल उड़ा दिया। अब मार्केट नीचे जाके करेगी क्या? ठीक है, सबका एसएल उड़ा दिया, अब नया एसएल क्रिएट करेगी, फिर जाएगी, ठीक है। और ये पूरी तरीके से एक कैंडल वापस विक बनाती है, अपसाइड जाती है। नो डाउट थोड़े बहुत जो 9-15 के ट्रेड करते हैं वो बायर भी मतलब इसमें इन हुए होंगे, लेकिन ये जो फ्लैक्चुएशन है, अगर मैं इसको प्राइस वाइज देखूं कि एग्जैक्टली ये कैंडल कितना प्राइस रेंज कवर की है, आप खुद देखें कितने की है ये कैंडल। 174 पॉइंट की सिंगल कैंडल। प्रीमियम कितना उछाल मारा होगा, ये डाउन गया होगा, दोनों चीजें देख लीजिए। जहां से, इसीलिए मैं कहती हूँ 9:15 का ट्रेड, ये 9:15 से 9:30 बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद मार्केट थोड़ी स्टेबिलिटी होती है। कई लोग के ऐसे भी सवाल होते हैं कि भाई मेरा लॉस क्यों है ट्रेडिंग में। सबसे पहले आप खुद से ये सवाल पूछो कि आपका लॉस ट्रेडिंग में आखिर है क्यों। आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, और जब जवाब मिलना शुरू होता है कि इस गलती की वजह से लॉसेस है, तो आप उस गलती को ठीक करते जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग अपने आप सुधरती चली जाती है। धीरे धीरे मतलब सुधारनी पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। 200 के रेंज में मार्केट गिरता भी है और चढ़ भी जाता है, टू मच फ्लैक्चुएशन। जब मैं खुद 9:15 की कैंडल पे शुरुआत में ट्रेड करती थी, जब मैंने खुद से ये सवाल पूछे थे कि भाई मेरा लॉस क्यों हो रहा है, तो एक एक करके समझ आता था कि लॉसेस का आखिर कारण क्या है, और उन कारण को खुद ही ठीक करना पड़ता है। जैसे मुझे ये पता चला कि 9:15 वाला ट्रेड जो है वो लॉसेस करवाता है, क्या करना है? आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद ट्रेड करना है, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे अब तो चलो ये बात हो गई, उसको हटाते हैं। उसके बाद देखो सेलिंग आती है ना यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात दिखाती हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस, नया सपोर्ट, बेसिक सीखा है ना। ये जो सेलिंग आई, हर जगह ट्रैप है भाई, हर जगह ट्रैप है। आप सिंगल का इतना इनोसेंट बन के ट्रेडर मत बनो। मार्केट को थोड़ा सा देखो कि एग्जैक्टली बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, और ट्रैप कहाँ हो सकता है। मार्केट यहाँ से सेलिंग कराती है, ठीक है। अब इस सपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट नहीं, इस रेजिस्टेंस सपोर्ट करे, इस रेजिस्टेंस को यहाँ सपोर्ट बनना चाहिए था। इसके नीचे आने की क्या जरूरत थी? इस 3 कैंडल को, इस 3 कैंडल को इसके नीचे आने की क्या जरूरत थी? यहाँ आने का सिंपल मतलब है कि मार्केट एसएल क्रिएट कर रहा है, बाइंग करवा रहा है पुट साइड में, ठीक है। अगर मान लिया इस जोन में किसी ने एंट्री ले भी ली, ठीक है, वापस अगर अभी देख रहे हो ये छोटा सा सपोर्ट बना है, एक कैंडल का निकला है, तो आपको एटलीस्ट जब इसके ऊपर निकल रहा है यहाँ पे आपको एसएल हटा देना चाहिए। पहली चीज, जो लोग इस जोन में पुट में फंस गए, अब यहां तक एसएल लेके जाओगे तो एसएल तो बढ़ेगा ना, ठीक है। हम बहुत बार गलत ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप एग्जिट करके हटे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ट्रेड थोड़ा ठीक चलता है, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर आ जाती है, इसके ऊपर ना, जैसे ये जो सपोर्ट था
मतलब पुराना रेजिस्टेंस, नया सपोर्ट, इसके ऊपर जब मार्केट निकलती है, इस ट्रेड को मैंने भी किया था, मतलब काफ़ी बढ़िया निकलती है। यहाँ से यहाँ तक तो सीधा जाती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर मार्केट जाती है। इस जोन में देख रहे हो कितना टाइम गुजारी है ये, बहुत ज़्यादा। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम गुजारती है वहीं पे वो एसएल क्रिएट करती है। इस जोन में थोड़ा सा ऊपर जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ तक तो आया, ठीक है। क्या होता है ना, फ्रेश बायर थोड़े से आ जाते हैं, जो लोग इस जोन को मिस करते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे एकदम धीरे 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 यहाँ पे निकल रही है। अब इसके ऊपर ढंग से नहीं निकली है, एक आध कैंडल निकाली और यहाँ पे फिर से ये जो ट्रेंड जिसने भी मिस किया, रिग्रेट मार्केट का दुश्मन है, अच्छा नहीं होता। सो ये जो जगह जिसने भी इस ट्रेड को मिस किया वो यहाँ पे एंट्री लेंगे और उसके बाद वो टिके रहेंगे। अगर इधर कहीं एंट्री लिए हो तो एसएल यहाँ मत लाने दो, इधर कहीं हटाओ, काम खत्म करो, जहाँ हटाना है हटाओ। लेकिन अगर यहाँ भी मान लिया कोई एसएल हटा रहा है तो ये जोन आपका एसएल बच जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट बनाना और एसएल छोटा देना, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड में, ठीक है। बहुत बार हम लोग गलत ट्रेड में जब चले जाते हैं, फटाफट एसएल देना भी आपके पैसे को बचाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, काफ़ी देर टाइम स्पेंड करती है, काफ़ी देर टाइम स्पेंड करती है। देख रहे हो आप 10:40 से लेके 12:40, 2 घंटा इस जोन में रुकती है मार्केट। उसके बाद मार्केट जब इसका ब्रेक डाउन कर देती है ना, मुझे लगता है यार गया, पुट जा सकता है इस जोन में। ये वाला पुट मैंने नहीं किया था, जब यहाँ पे आया ये वाला पुट मैंने ट्राई किया था, लेकिन वापस जब इधर जाने लगा और 3 बजे ये कैंडल देख 3 बजे के बाद ये वाला मूव आया था। सो ये वाला मूव मुझसे कैप्चर नहीं हुआ था। कारण ये था कि 3 बज गए थे, 3 बजे के बाद मैं जनरली ज़्यादा ट्रेड करती नहीं हूँ। कल एक्सपायरी था ना, तो एक्सपायरी में एक चीज़ होती है, कई बार एक्सपायरी में जो 3 बजे का मूव होता है थोड़ा सा अनप्लान्ड सा हो जाता है। ये चीज़ मैंने पर्सनली देखी है। अगर आज मतलब कल निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती तो हो सकता है मैं इसको होल्ड करती। होल्ड मतलब BTST का पता नहीं, इंट्रा में हो सकता थोड़ा और होल्ड करती। लेकिन एक्सपायरी जब सामने रहती है ना तो बहुत सारे लोग पोजीशन हटाते हैं, इन होते हैं। सो 3 बजे के बाद थोड़ा सा अलग सा मूव मुझे देखने को बहुत बार मिल जाता है। सो 3 बजे के बाद मैंने होल्ड नहीं किया था, तो इस रेंज में मुझे लगा ये निकलेगा, ठीक है, बट वापस घुमाने लगा तो मैंने यहाँ हटा दिया था क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका था। इसका कारण बस इतना ही है। उसके बाद फिर से मार्केट डाउन की तरफ आती है, ठीक है। इस रेंज में यहाँ पे भी एक पुट का ट्रेड, हालांकि ये 3 बजे वाला ट्रेड मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, सजेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस रेंज पे एसएल पहले क्रिएट किया गया, किसका, बायर का। और उसके बाद लोग कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा रुक जाता हूँ, एसएल वेट करने का आपके पास कोई टाइम नहीं होता। उसके बाद लगातार मार्केट गिरती रही। अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो कल है एक्सपायरी, प्रीमियम कितना ज़्यादा गिरा होगा, बहुत ही ज़्यादा गिर गया होगा। सो अगर ऐसे किसी ट्रेड में फंसते हो, इधर देखो, अगर यहाँ पे सपोर्ट बना के निकलता या मान लिया यहाँ से कोई बड़ा कैंडल बन जाता, इधर कहीं सपोर्ट बनता, तो भी अपसाइड के मूव जाने के आसार थे। लेकिन कई बार आपको ये सिमिलर, आप अगर चार्ट खुद से रीड करके देखें, सिमिलर ट्रिक से मार्केट बार बार ऐसे हिट करता है। इसीलिए कहते हैं कि हम अपनी ही गलतियां जब रिपीट करते रहते हैं, जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो ठीक होने लगती हैं, ठीक है। सो सिंपली कह सकती हूँ ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, ये थोड़ा ठीक ठाक मूव था, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीड अगर करके होल्ड किए रहे तो वापस जैसे ते हो गया। पहली चीज़, जिन लोगों ने टाइमली प्रॉफिट बुक किया उनका पैसा बना, ठीक है। और जो लोग रिग्रेट में इस जोन को मिस किए, फिर इस जोन में अगर स्कैल्पिंग की तो चल गया होगा, अदरवाइज देखा जाए तो इसके नीचे जो लोग होल्ड करते रह गए ना, उनका चला ही गया होगा, ठीक है। मार्केट में ये देखो कि कौन किस व्यू से सोच रहा है। कहने का मतलब सिंपल है, मार्केट सेलर बुलाती है, बाइंग में चली जाती है, बायर बुलाती है, सेलिंग में चली जाती है, खुद ही एसएल बनाती है और एसएल हंट करती है, ठीक है। प्रीवियस डे पहले BTST वालों को काम तमाम कर दिया, फिर इंट्रा में ये काम कर दिया, ठीक है। सो मार्केट में ये देखो कि ज़्यादातर लोग किस व्यू में चल रहे हैं।
अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और आता है कि भाई अगर मेरा व्यू है और वैसा मार्केट है, क्या ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है। नहीं जा सकता ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, लेकिन जब मार्केट को जाना होता है, एक तो इतना टाइम स्पेंड नहीं करती और आपको ईज़ी प्राइस नहीं दिखाएगी, एकदम हायर हाई पैटर्न बना, तब आपको मार्केट कैसे दिखाएगी बताती हूँ। ये प्राइस बना, ये प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, इसका एसएल उड़ा देगा मार्केट, ऑन टाइम पे उड़ा देगा, सबको हटाएगा, फिर निकलेगा ये। पहली चीज़, ये जो इधर आया है ना फ्रेश बायर, इनका जिनका एसएल मार्केट ले लेती है फिर नए जोन में जाती है। अभी देखो, जब इस जोन से मार्केट ऊपर गई हायर हाई पैटर्न बना के, इसका एसएल अभी भी सेफ था, एक बार में ही सबका काम तमाम कर दिया। मार्केट वहाँ जाती है जहाँ एसएल है, नहीं है तो बनाएगी और फिर वहाँ जाएगी। ठीक है, आपका काम सिंपल है। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, जाने दीजिए, टाइमली प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप गलत ट्रेड में हैं तो वहाँ पे फटाफट हटने का ट्राई कीजिए। और जो लोग भी लॉस में हैं, जो लोग भी लॉस मेकिंग है, उनका पहला काम होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ही सही पहले अकाउंट को प्लस होने दीजिए, पहले अकाउंट को ग्रो करने दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, पैसा प्लस होता जाएगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, और मार्केट आपका कॉन्फिडेंस ही तोड़ती है। मार्केट देखो, हर ट्रेड में जब हम लेते हैं ट्रेड, तो सिंपली हमारे साथ क्या होता है, प्रॉफिट से पहले हमें लॉस दिखेगा उस ट्रेड में, और अगर हम उस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो किस वजह से कर पाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से। सो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो मार्केट में। और जब भी लगे कि लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा, कुछ कंफर्मेशन है लेकिन उसके साथ डाउट भी क्रिएट हो रहा है, तो वैसे ट्रेड से थोड़ा सा हटो। वैसे ट्रेड में आप टिक नहीं पाओगे, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाओगे, टारगेट तक रुक नहीं पाओगे। जैसे बहुत सारे लोग का ऐसा भी मैसेज रहता है कि मैं टारगेट तक नहीं रुक पाता, मैं क्या करूं। इसका सिंपल कारण है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप करो, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव करो। और कई बार ऐसा भी होता है, मैं अपनी बात बताती हूँ, मान लिया मुझे 10 रुपये कमाना है कहीं पे, और मार्केट 8 रुपये 9 रुपये के आसपास घूम रही है, तो भाई मैं बुक कर लूँगी, 2 रुपये छोड़ दूँगी मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 8 रुपये मिल रहे हैं ना। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जितना टारगेट है अगर उससे 1 2 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे भी है तो उसको बुक करना, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि पैसा आना चाहिए, ट्रेडर का पैसा लगातार जा रहा है, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, कैपिटल नहीं रहेगा, तो आपका कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा और कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ी रहेगी, कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद कर